हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंश फ्री स्टडी में। आशा करता हूँ कि आप सभी की जो पढ़ाई है वह अच्छी तरीके से चल रही है और आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हम आए हैं आपके सामने। रस, छंद तथा अलंकार को आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आप परीक्षा में अच्छी तरह से लिखकर अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रस का अध्ययन करते हैं। तो रस में हमारे 5 रस आते हैं, जो कि हमारी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस और पांचवा शांत रस आता है। तो इस रस को परिभाषाओं को जो हम लोग लिखते हैं वह अलग-अलग होती हैं, लेकिन मैं आपको यह पांचों परिभाषाएं हैं वो ट्रिक से एक ही शब्द के बदलने से पूरी परिभाषा को दे सकते। इस रस के अंतर्गत मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप एक ही परिभाषा को याद करने से आपको रस की जो उसके भेद हैं उनके पांचों की परिभाषा आपको याद हो जाएगी। तो अंत तक वीडियो को में बने रहें ताकि हम आपको अच्छे तरह से रस को बता सकें। तो सबसे पहले हमारा आता है श्रृंगार रस। तो देखिए कि रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हमारा श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। इसके बाद जो होता है कि श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। सबसे पहले भेद आता है कि संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब मिलन या संयोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विश्व पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यह काव्यांजलि से लिया गया है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हो कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्थायी भाव, रति, आश्रय, मनु, आलंबन, श्रद्धा, उद्दीपन, एकांत प्रदेश, श्रद्धा की कमनीयता और शीतल मंद पवन, अनुभाव में हृदय में शांति का मिलना, संचारी भाव, हर्ष और उत्सुकता, अतः यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। पश्चात हम लोग वियोग या विप्लम्ब श्रृंगार की भी परिभाषा को देखते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिखने को आ जाता है कि वियोग श्रृंगार का अन्य नाम क्या है। तो वियोग श्रृंगार का अन्य नाम विप्लम्ब श्रृंगार भी है, जो कि हमारे जो आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी परिभाषा पर आते हैं कि वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार कहते हैं। यानी यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है और उनके वियोग की दशा को प्रकट किया जाता है। उदाहरण हम आपके लिए एकदम सिंपल सा लेकर आए हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। स्पष्टीकरण उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्थायी भाव रति, आलंबन सीता जी, उद्दीपन सूनी कुटिया और वन का सूनापन, संचारी भाव सीता जी की स्मृति, विषाद, आवेग, दैन्य, मोह और शंका। ठीक है। तो आगे पश्चात हम लोग ब्लैक पेन से ये लिख देंगे कि अतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले रस पर, यानी कि हास्य रस पर। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण जो कि बहुत सिंपल सा है कि हांसी हांसी भाजे, देख दुल्हा दिगंबर को, पाहु निजे आवे हिमाचल के उछाह में। इसके बाद आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में यह बताते हैं कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्थायी भाव हास, आलंबन, महादेव जी, उद्दीपन, विलक्षण वेशभूषा, अनुभाव, अतिथि स्त्रियों का हंसना भागना, खड़े रह जाना, संचारी भाव भय, हर्ष और चपलता, अतः यहाँ पर हास्य रस है। हम लोग आ जाते हैं अपने करुण रस पर कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है।
उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। स्पष्टीकरण होगा इसका, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्थायी भाव शोक होगा, आलम्बन श्रवण होगा, आश्रय पाठक, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति, अनुभाव सर पटकना, संचारी भाव स्मृति विषाद प्रलाप आदि। के पश्चात हम लोग अपने चौथे रस पर आते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है या संयोग करता है तो उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण आपको एकदम प्यारा सा कि चर चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। स्पष्टीकरण को देखते हैं कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्थायी भाव उत्साह, आश्रय महाराणा प्रताप, आलम्बन शत्रु सेना का अस्त्रों शस्त्रों सहित आना, अनुभाव हाथ में तलवार शत्रुओं के शीश काटना, संचारी भाव आवेग हर्ष गर्व, अतः यहाँ पर वीर रस है। इसके पश्चात हम लोग शांत रस, तो शांत रस की परिभाषा क्या है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाक्यो क्यों खोले। स्पष्टीकरण देखते हैं कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्थायी भाव निर्वेद, आश्रय कवि, भक्ति, आलम्बन ईश्वर, उद्दीपन ईश्वर भक्त एवं भक्त युक्त वातावरण, अनुभाव भक्ति में लीन होना, भजन गाना, ईश्वर का धन्यवाद देना, संचारी भाव प्रसन्नता, धैर्य, आश्चर्य। अब हम इसकी ट्रिक पर आते हैं कि किस प्रकार हम पांचों परिभाषाओं को 3 लाइन में याद कर सकते हैं। इस ट्रिक को समझने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब या लाइक ना किया हो तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिए, आपको सिंपली मैंने यहाँ पर डैश दिया है, आपको जोन सा भी रस लिखना हो आप उसको यहाँ भरेंगे और इसके पश्चात आपको उसका यहाँ पर स्थायी भाव लिखना है। ठीक है, बाकी परिभाषा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो उस जो आप रस लिख रहे हैं उसकी निष्पत्ति होती है। यानी कि आपको जो जिस रस को लिखना है उसका नाम यहाँ और यहाँ लिखेंगे और उसका जो स्थायी भाव है उसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको उन पांचों के स्थायी भाव को बताता हूँ। आप श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और हास रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। आप इन स्थायी भावों को याद करके उनकी परिभाषाएं याद कर सकते हैं और मेरे बताए हुए उदाहरणों को आप अगर लिखते हैं या फिर आपको जो सरल लगता है वो लिखते हैं तो इस प्रकार आप पांचों रस को पूर्णतया तैयार कर लेंगे और परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त कर लेंगे। के साथ अलंकार नामक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अनुप्रास अलंकार पर हम लोग आते हैं सर्वप्रथम। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं तो वहाँ स्वर समान हो अथवा असमान हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण आपको सिंपल सा है कि तरिणि तनुजा तततमल तरुवर बहु छाये। स्पष्टीकरण, उपयुक्त काव्य पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये देखिए, तर्नी का ता, तनुजा का ता, तत् का ता और तमाल का ता, तरुवर का ता, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। के बाद हम लोग यमक अलंकार पर आते हैं। तो यमक अलंकार का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। जब काव्य पद या कविता में एक शब्द दो बार भिन्न भिन्न अलग अर्थ प्रकट करता है
अर्थात एक शब्द को दो बार अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण सिंपल सा है कि कनक कनक पे 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, जहाँ प्रथम कनक का अर्थ धतूरा तथा द्वितीय कनक का अर्थ सोना है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। बाद हम लोग श्लेष अलंकार पर आते हैं कि श्लेष शब्द का अर्थ है श्लेष्ठ अर्थात चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जब काव्य या कविता में कोई शब्द एक बार प्रयोग होकर एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग कि सुबरन को ढूंढे फिरत कवि विभचारी चोर। स्पष्टीकरण पर आते हैं कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में सुबरन शब्द का अर्थ में क्या है श्लेष अलंकार है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में जो सुबरन शब्द है वह श्लेष अलंकार है क्योंकि इसका अर्थ कवि के लिए सुवर्ण अर्थात अच्छे वर्ण से है, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग रूप और चोर के लिए स्वर्ण से है। इसके पश्चात हम लोग उपमा अलंकार पर आते हैं तो इसकी परिभाषा होगी कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। इस स्पष्टीकरण पर आते हैं कि उपयुक्त काव्य पंक्ति में उपमेय है हमारा हरिपद, उपमान है कमल, वाचक शब्द से साधारण धर्म कोमल। इसके बाद हम लोग के बाद देखिए रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण पढ़ाते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। स्पष्टीकरण होगा यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनऊ आदि। इसके पश्चात इसका उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं सोहत ओढ़े पीटुपट श्याम सलोने गात, मानु नीलमणि सेल पर आतपु परियो प्रभात। स्पष्टीकरण यहाँ पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके पश्चात हम लोग का टॉपिक है छंद। तो छंद में हम लोग के चौपाई छंद पूछा जाता है जिसकी परिभाषा यह है कि यह 4 चरण वाला एक सममात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण अथवा तगण नहीं होता है। प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान होते हैं। उदाहरण के लिए बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुरास सरस अनुरागा अम्य मोरिमय चूरन चारु समन सकल बहुरुचि परिवारु। इसके बाद आप इसका स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं कि इस उदाहरण में 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं तथा अंत में 2 गुरु गण हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति है, अतः यहाँ चौपाई छंद का उदाहरण है। दोहा दोहा क्या है कि दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रथम सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। इसके पश्चात हम लोग दोहा देखते हैं कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। उदाहरण पर आते हैं कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई कर जग अपनों कर ले। स्पष्टीकरण पर आते हैं कि उपयुक्त छंद में 4 चरण हैं। प्रथम तृतीय चरणों में 13-13 तथा द्वितीय चतुर्थ सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु होता है, अतः यहाँ
अर्धसम मात्रिक दोहा छंद है। पश्चात हम लोग सोरठा छंद पर आते हैं कि दोहा छंद का विपरीत रूप सोरठा छंद होता है, जिस छंद के प्रथम तृतीय विषम चरणों में 11-11 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, वह अर्धसम मात्रिक सोरठा छंद है। उदाहरण: जो सुमरत सीधी होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। स्पष्टीकरण: इस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, अतः यह सोरठा छंद है। कुंडलिया छंद पर आते हैं कि यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला से मिलकर होता है। छंद के 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा तथा बाद में रोला छंद होता है। आरंभ जिस छंद से होता है, अंत भी उसी शब्द से होता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया छंद कहलाता है। जैसे के उदाहरण पर आते हैं कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग, जपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागीर हुए तिन्हों को झारे, कह गिरधर कबीराय जुगंते ये चली आई, सब हथियारन छाण हाथ में राखो लाठी। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, कह गिरधर कबीराय सुनो ओ मेरे पाठी, सब हथियारन छाण हाथ में लीजिए लाठी। दोनों ही प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि उपयुक्त छंद में 6 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। छंद का आरंभ व अंत लाठी शब्द से हुआ है। प्रथम छंद दोहा एवं अंतिम चरण रोला छंद है, अतः यह विषम मात्रिक कुंडलिया छंद है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।